हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लिंडा डजंट नो डांसिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, क्या ऐसी कोई भी चीज है जो आपको बिल्कुल भी करना नहीं पसंद लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स आपको इंसिस्ट करते हैं वो काम करने के लिए, जैसे कि इट कुड बी स्विमिंग और डांसिंग और सिंगिंग और प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट। तो क्या आपके हॉबीज के अलावा ऐसी कोई भी चीज है जो आपको करना तो चाहिए लेकिन आप करना पसंद नहीं करते? सो आई होप आप इस बारे में जरूर सोचेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप ऐसी कौन सी चीज को नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स आपको इंसिस्ट करते हैं वो काम करने के लिए। उसी से रिलेटेड आज हम एक स्टोरी भी पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि रीड द स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु इज अफ्रेड ऑफ लर्निंग डांस। तो ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको डांस करने से डर लगता था। सो लिंडा, आई हैव अरेंज्ड फॉर यू टू गो टू डांसिंग क्लासेस, हर मदर सेड। वन डे यू विल लाइक दैट। सो अब लिंडा की मदर ने उनके लिए डांसिंग क्लासेस अरेंज करे थे और उनको ये भी कहा था कि एक बार आप बस डांस क्लास ज्वाइन कर लो और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको डांस करना बहुत अच्छा लगेगा। बट आई डोंट नो हाउ टू डांस, सेड लिंडा लुकिंग स्कैर्ड। रियली डोंट। सो लिंडा ने बोला कि मुझे नहीं आता डांस करना और मुझे सच में बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता, और वो ये सुनकर बहुत डर गई थी कि अब उसको डांस क्लासेस ज्वाइन करने हैं। वेल, यू विल लर्न, सेड जेम्स हर ब्रदर। तो लिंडा के ब्रदर जेम्स ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम डांस करना सीख जाओगे, और वैसे भी आज तक एक भी स्किल ऐसा नहीं है जो हम बाय बर्थ सीख कर आए हों। सो हमने कोई भी स्किल आज तक अगर मास्टर किया है तो हमने कभी ना कभी वो काम जरूर सीखा होगा। तो आप भी सीखोगे तो आप भी जान जाओगे। You will have two waltz and polka and foxtrot and so these are all forms of dances, right? तो उन्होंने बोला कि आप ये सब forms of dances बहुत अच्छे से सीख जाओगे। I don't know how to, said Linda. I shall never be able to do these. वो बोली मुझे तो नहीं आता ये सब डांस स्टाइल और ना ही मैं ये सब कभी कर पाऊंगी। I don't want to go. मुझे तो नहीं जाना। ऐसा किसने कहा? लिंडा ने कहा। So and you will have to do the Highland fling and the sailors hornpipe, said her big sister Laura. तो उनकी जो बड़ी बहन होती है लॉरा, वो बोलती है कि आपको सेलर्स, हॉर्नपाइप और हाईलैंड फ्लिंग भी करना पड़ेगा और ये सब डांस स्टाइल्स होते हैं। सो लिंडा वॉज रियली फ्राइटेंड, यानी कि वो बहुत डर चुकी थी ये सब सुन के कि उनके ब्रदर, सिस्टर और मदर उन्हें कितना फोर्स कर रहे हैं डांस सीखने के लिए। सो हाउ डिफिकल्ट ऑल दिस साउंडेड। और जो चीजें सुनने में ही इतनी मुश्किल हैं वो करने में तो और भी ज्यादा मुश्किल होंगी। बट आई डोंट नो हाउ टू डांस, शी सेड। और उन्होंने बोला कि मुझे तो डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड आई डोंट वांट टू आइदर। और मुझे ना डांस करने में कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है। आई एम नॉट गोइंग। तो लिंडा ने कहा मैं तो नहीं जाने वाली, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। लिंडा, said her mother in surprise, don't be silly. तो लिंडा की मदर ने कहा कि पागल मत बनो, जरूर जाओ डांस के लिए, ऐसी सब बातें नहीं करनी है। So Laura will take you this afternoon and leave you at the door. तो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी सिस्टर ना आपको डांस क्लासेस के लिए लेकर जाएगी और वहां पर छोड़ के आ जाएंगी। So you will have to take your dancing shoes with you. These are the ones you wear for a party. So आज आप अपने साथ डांसिंग शूज भी लेकर जाओगे और डांस क्लास भी अटेंड करोगे। Just after that, Linda was miserable. तो वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान, उदास और घबरा गई कि यार अब तो मैं कैसे बचूं,
मुझे तो डांस क्लास जाना ही पड़ेगा और मेरी सिस्टर आ रही है मुझे ड्रॉप करने। सो हाउ कुड शी डांस व्हेन शी डिडंट नो हाउ टू। तो वो बस यही सोच रही थी कि मैं डांस कैसे कर सकती हूँ जबकि मुझे डांस करना तो आता ही नहीं है। All the other boys and girls would be able to, and she would have to stand alone and feel like a baby. तो वो सोच रही थी कि डांस क्लास में सब बॉयज और गर्ल्स तो अच्छे से डांस करेंगे लेकिन मैं तो बस यूं ही खड़े रहूंगी, और क्योंकि मैं सिर्फ खड़े रहूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सो शी वुडंट गो। तो उसने सोचा था कि मैं तो नहीं जाने वाली। लॉरा सेट आउट विद हर दैट आफ्टरनून। सो लिंडा और लॉरा ये दोनों बहनें थी और ये दोनों जाती हैं उस दिन डांस क्लास के लिए साथ में। सो लिंडा हैड हर शूज इन अ बैग, बट व्हेन दे गॉट टू द एंड ऑफ द रोड लिंडा स्लिप्ड अवे फ्रॉम लॉरा। और अब लिंडा ने अपने शूज अपने बैग में रखे थे और अब वो दोनों साथ में जा रहे हैं डांस क्लास के लिए। और जैसे ही रोड खत्म होती है तो लिंडा लॉरा को छोड़ के वहां से भाग जाती है। लॉरा हैड मेट अ फ्रेंड एंड वाज टॉकिंग टू हर। तो लॉरा को उनकी एक फ्रेंड मिल गई थी और वो उससे बात करने में बिजी हो गई और यही मोमेंट देखकर लिंडा वहां से भाग गई थी। सो इट वॉज ईजी फॉर लिंडा टू रन अवे विदाउट बीइंग सीन। और क्योंकि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो लिंडा को लगा कि इससे बेटर मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इसलिए वो इस मोमेंट का फायदा उठा के वहां से भाग गई थी। She raced down the road and around the corner and around another corner. तो वो भागकर बहुत दूर भाग के चले गई कि भाई मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझे डांस क्लास नहीं जाना। तो वो अपनी सिस्टर को वहीं छोड़ के भाग जाती हैं। Then she heard the sound of jolly music being played and she stopped. और फिर उसने एकदम से कहीं बहुत अच्छे म्यूजिक की आवाज सुनी और वो रुक गई। So she was very fond of music और उसे गाना सुनना बहुत पसंद था। The music was coming through an open door। और उसने देखा कि वो जो म्यूजिक है वो ओपन डोर से आ रहा है, यानी कि दरवाजा खुला हुआ है और कहीं से वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है। Two children passed by Linda and ran in laughing। और वो बेचारी बाहर ही खड़ी थी कि उसके पास से ही दो बच्चे अंदर एंटर करते हैं। As you can also see in the image, she was standing at the door और अंदर काफी सारे बच्चे थे और दो बच्चे उसके सामने सामने ही अंदर एंटर भी कर रहे थे। So Linda stood up to the door and looked in। तो वो वहीं पर ही खड़ी रही और अंदर देखने लगी। There was a room inside with the shiny wooden floor। तो उसने देखा कि अंदर एक रूम है और वहां पर एक वुडन शाइनी फ्लोर भी है। Little chairs were set around the walls and children were sitting on them chatting। तो उसने देखा कि उस रूम के अंदर बहुत छोटे छोटे चेयर्स रखे हुए हैं और उन चेयर्स के ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। The music came from a cassette player in the corner। Thumping, thump thump, thimpity thimpity thimp। तो अब उसने देखा कि एक कैसेट प्लेयर है जो वहां पर साइड में है और उसमें से बहुत ही ज्यादा म्यूजिक की आवाज आ रही है। So fairies suddenly came a voice and a smiling lady came into the room। और सबने जोर से बोला फेरीज, और जैसे ही बोला तो क्लासरूम के अंदर एक और लेडी आ जाती है। So this is a fairy music। उन्होंने बोला कि ये कौन सा म्यूजिक है? फेरी म्यूजिक है। Who will be the fairies for me this afternoon? और आज दिन में मेरे लिए परी कौन बनेगा? फेरी का मतलब होता है परी, right? So I will shouted the children। और चिल्ड्रन ने जोर से चिल्ला के बोला कि मैं बनूंगी और मैं बनूंगी। And they rushed on the floor। और सब के सब फ्लोर के टूवर्ड्स भाग के चले गए। They flapped their arms as if they had wings and ran about on tiptoe, keeping rhythm to music। और वो सब अपने हाथ को फिराते हुए गए as if उन सब के पास विंग्स हों
और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो म्यूजिक के साथ उन्होंने अपने राइम मैच करके स्टेप्स को परफॉर्म किया। सो आफ्टर दैट लिंडा वॉच्ड, और वो तो बेचारी बस बाहर खड़े होके देख ही रही थी। व्हाट अ लवली गेम। उसको लगा ये गेम कितनी इंटरेस्टिंग है कि एक सॉन्ग प्ले होगा और उसको साथ में अपने स्टेप्स मैच करने हैं। शी कुड इजीली प्ले दैट। उसने सोचा ये तो मैं बहुत ही आराम से कर सकती हूँ। देन द म्यूजिक चेंज्ड एंड बिकेम अ मार्च, और फिर म्यूजिक चेंज हुआ और एकदम मार्चिंग साउंड जैसी आवाज आ गई ना। मार्चिंग साउंड वो होती है जो सोल्जर्स के मार्च करते हुए आती है। सो वुडन सोल्जर्स, द लेडी सेड लाउडली। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जितने भी वुडन सोल्जर्स हैं वो आ जाएं और जो फेरीज हैं वो बैठ जाएं। सो हु विल बी वुडन सोल्जर्स? मेक अ लाइन प्लीज एंड मार्च लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दैट्स राइट वुडन सोल्जर्स। तो उन्होंने बोला कि आज के लिए मेरे लिए वुडन सोल्जर कौन बनेगा? वो सब अपने वुडन शूज पहन कर आओ और राइट लेफ्ट राइट मार्च करो। Right? Now play your drums. Boom, boom, boom. All the children pretended to play drums and shouted, boom, boom, boom. तो सब स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि आप सबको ड्रम्स प्ले करने हैं। क्या कैसे? बूम बूम बूम। और फिर वो सब स्टूडेंट्स ने जोर से चिल्ला के कहा बूम बूम बूम। आफ्टर दैट लिंडा विश्ड शी कुड डू दैट टू। तो लिंडा का भी मन करा कि वो भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करे। देन द स्माइलिंग लेडी सॉ हर पीपिंग एंड केम ओवर टू हर। वेल डियर, शी सेड, व्हाट्स योर नेम? तो वो स्माइलिंग लेडी उनके पास आती है ये सोचकर, क्योंकि उन्होंने देख लिया था लिंडा को बाहर से ही सब कुछ देखते हुए। तो वो बाहर आई और उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। लिंडा, सेड लिंडा विद शाइनेस। तो लिंडा ने अपना नाम बताया शर्माते हुए। शाइनेस यानी कि शर्माना। सो यू आर लिंडा, सेड द लेडी एंड टुक हर बाय द हैंड। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम हो लिंडा। तो वो उनका हाथ पकड़ के उनको अंदर लेके चले गए। कम अलोंग देन एंड बी अ सोल्जर, यू कैन मार्च विद एडविन, ही इज अ फाइन सोल्जर। तो अब उनकी टीचर ने उन्हें किसके साथ रखा? एडविन के साथ, और बोला कि आप दोनों साथ में मार्च कर सकते हो और वो बहुत ही अच्छे सोल्जर हैं। सो लिंडा मार्च्ड एंड प्रिटेंडेड टू बीट द ड्रम एंड शाउटेड बूम 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 लाइक द अदर्स। और उसने भी ऐसा शो करा, ऐसा प्रिटेंड करा, यानी कि ऐसा दिखाया कि वो भी ड्रम्स को प्ले कर रहे हैं और उन्होंने भी जोर से चिल्ला के कहा बूम बूम बूम। आफ्टर दैट देन द म्यूजिक चेंज्ड अगेन एंड दिस टाइम दे हैड टू बी द ट्रीज वेविंग इन द विंड सेइंग श श श ऑल द टाइम। और इस बार अब उनको क्या बनना था? ट्रीज जो कि विंड से मूव हो रहे थे। और उनको कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी थी? राइट। सो लिंडा रियली डिड फील एज इफ वर अ ट्री एंड शी फेल्ट नाइस। और उसे बहुत अच्छा लगा पेड़ बन के। सो शी वॉज वेरी सॉरी व्हेन इट वॉज ऑल ओवर। और उसको बहुत ही बुरा लगा जब ये पूरी की पूरी सेशन खत्म हो गई। सो कम नेक्स्ट थर्सडे, सेड द स्माइलिंग लेडी। तो उन्होंने बोला कि अब आप नेक्स्ट थर्सडे भी आ सकते हो। डोंट फॉरगेट, ओह आई वुडंट, सेड लिंडा प्लीजिंगली। तो उन लेडी ने कहा कि भाई आप भूलना मत कि आपको नेक्स्ट थर्सडे आना है। तो लिंडा ने जवाब दिया कि मैं तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी। सो she wondered whatever mother and Laura would say to her when she would go back home. Right, तो अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी लिंडा कि भाई मैं घर जाऊंगी तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मैं तो बीच में ही क्लास के से भाग गई थी। जब वो सिस्टर और लिंडा दोनों साथ में जा रहे थे और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वो तो बीच में ही वहां से अलग होकर भाग गए थे। और ये चीज के बारे में सोचकर अब लिंडा को डर लगा रहा था। एंड वुड टेल
them that she had run away because she wouldn't go to the dancing class and dance Highland fling and waltz and polka and do the foxtrot. तो अब उन्होंने वो सोचा कि मैं तो बता दूंगी कि मुझे तो डांस क्लास नहीं जाना था और ना ही मुझे हाईलैंड फ्लिंग या वॉट्स या पोल्का या फिर मुझे फॉक्सट्रॉट करना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, इसलिए मैं वहां से भाग गई थी. सो सडनली शी सॉ लॉरा पीपिंग इन एट द डोर्स. तो फिर उन्होंने देखा कि भाई जो लॉरा है वो अंदर देख रही होती है. स्माइलिंगली शी रैन टू हर. लॉरा, हाउ डिड यू नो आई वॉज हेयर? आई हैव हैड अ लवली टाइम. तो अब वो उस रूम में ही थी जहां पर उन्होंने वो गेम खेला था उन लेडी और इतने सारे बच्चों के पास में, और अब वहां से लॉरा ने उन्हें देख लिया. और ये देखकर लिंडा बहुत सरप्राइज हो गई कि मेरी सिस्टर यहाँ पर कैसे आ गई. उन्हें तो आइडिया भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ. वेल, आई गेस्ड यू वुड गो टू द डांसिंग क्लास बाय योरसेल्फ, सेड लॉरा. तो लॉरा ने बोला कि मुझे लग रहा था कि तुम खुद ही डांसिंग क्लास चले जाओगे, इसीलिए तुम मुझे वहां से छोड़ के भाग गई थी. दो यू शुडंट हैव रन अवे लाइक दैट, आई हैव कम टू फेच यू होम. तो उनकी सिस्टर ने बोला कि तुमको अकेले जाना था तो तुम मुझे बता देती, तुम्हें उस तरीके से मुझसे दूर भागना नहीं चाहिए था, और मैं आई हूं आपको अपने साथ में घर लेने के लिए. बट आई डिडंट गो टू द डांसिंग क्लास, आई केम हेयर, सेड लिंडा. तो लिंडा ने कहा कि मैं तो डांसिंग क्लास गई भी नहीं और मैं तो इस जगह पर आ गई. आई डोंट नो हाउ टू डांस एंड आई डोंट वांट टू लर्न. I want to come here and play like we did this afternoon. तो उसने बोला ना तो मुझे डांस क्लास जाना और ना ही मुझे डांस सीखना, लेकिन मुझे इस जगह पर आना है और यहाँ पर ये सब गेम्स खेलने हैं. Well, you can. Don't be silly, said Laura. This is the dancing class. तो फिर लॉरा ने उन्हें बताया कि बुद्धू यही तो डांसिंग क्लास है जहां पर मैं आपको लेकर आने वाली थी. और फिर What a surprise for Linda. She hasn't got over it yet. तो लिंडा बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि जिस क्लासरूम में वो एक्सीडेंटली आ गई, एकदम बिना जाने आ गई, वो ही क्या था असल में डांसिंग रूम था. और ये बात जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड नाउ वी विल डू सम word meanings related to it. The first one is scared. Scared यानी कि डर जाना. After that we have miserable. Miserable यानी कि नाखुश होना, unhappy होना. March. March करना यानी कि सोल्जर के जैसे वॉक करना. Fetch. Fetch होता है कैच करके लाना, किसी चीज को लेकर आना. Set out. Set out यानी कि डिपार्ट करना. Flapped. Flapped यानी कि to move up and down. Pretended. Pretended यानी कि act करना in a certain way, दिखाना या show करना. Peeping. Peeping यानी कि बहुत secretly किसी चीज को देखना. Then we have waltz, polka, foxtrot and highland fling. They are all types of dances. And now we will attempt some conceptual assessments. So आपको हर एक स्टेटमेंट के 3 ऑप्शंस मिलेंगे और हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही होगा, और ये सॉल्व करने में आप मेरी हेल्प करोगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट व्हाट वाज लिंडा अफ्रेड ऑफ. लिंडा किस चीज से डरी हुई थी? पेंटिंग, सिंगिंग और डांसिंग. सो शी वाज अफ्रेड ऑफ डांसिंग. Who took Linda to school for dancing class? Laura, Mother or James? So it was Laura who took her to the dancing class. And then Linda marched with Laura, James or Edwin. It was Edwin that she marched with. And then say yes or no. अब हम सिर्फ yes और no में इन statements का जवाब देंगे. फर्स्ट वन इज लिंडा स्लिप्ड अवे फ्रॉम लॉरा, यानी कि लिंडा लॉरा को छोड़ के भाग गई थी. दैट्स ट्रू. सो यस,
Linda was very fond of music. Yes. Linda enjoyed the dancing game. Yes. And Linda's mother taught her dancing. No, this is not correct. And now you will attempt the descriptive questions in your book itself. After that, we are going to do some grammar now. So grammar says read and learn. Linda dances daily. It is a good exercise. Dancing is a good exercise. अब हमने दो sentences पढ़े that Linda dances daily. Linda अब हर रोज डांस करती है और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और dancing is a good exercise. So in the first sentence dance is used as a verb. हमने पहले सेंटेंस में डांस को as verb समझा. Verbs क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Action words. In the second sentence, dancing is used as a gerund. So gerund क्या होते हैं जब हम ing add कर देते हैं verbs में. So gerund is a word that acts as a noun and ends in ing. So gerund एक noun होता है जिसके बाद में हम ing use करते हैं. Now we will see a question related to it. So now rewrite the following sentences making gerunds of the colored words. अब हमें gerunds form करने हैं colored words का और इन sentences को एक बार फिर से लिखना है. So the first one is Laura reads 4 hours daily. It is not enough. So we will write that reading 4 hours daily is not enough. James always quarrels with others. It is a bad habit. So quarreling with others is a bad habit. Don't kill animals, it is a cruel act. So killing animals is a cruel act. Edwin sleeps 10 hours daily, it is good for health. So we will write that sleeping 10 hours daily is good for health. And last we have we swim every day. It keeps us fit and active. So swimming every day keeps us fit and active. This is how we changed all the verbs into gerunds. We just added ing और verb से वो एक noun बन गया और हमने उसे gerund define करा. Now we have to pick the words that are gerunds and write them in the blanks. Now I will help you in finding what are gerunds in the blank. So James and Laura like fishing. So fishing is a gerund. Hiking mountain was very difficult. So hiking is the answer. I don't like writing long paragraphs. So writing is a gerund. The police arrested him for stealing. Now stealing is a gerund. Watching birds is a great fun. So watching is a gerund. Now there's one thing students which we have to observe कि gerund में ing आता है और इन सब sentences में there was one word जिसके अंदर ing आ रहा था और वो ही हमारा आंसर था. So gerund को पहचानने का एक तरीका ये है कि उसके अंदर हम ing यूज करते हैं.
So we will understand the word part now. So the word peep is a palindrome. So palindrome वो words होते हैं जो दोनों ही side से same spell करते हैं. A palindrome reads the same forwards and backward. कि हम उस word को चाहे आगे से पीछे या पीछे से आगे समझे, वो बिल्कुल एक जैसा ही मतलब रखते हैं. So now write the palindromes for the following. A small boat, एक छोटी सी बोट को हम क्या बोलते हैं? Kayak. So the answer is kayak. Now if you see K-A-Y-A-K and K-A-Y-A-K, चाहे हम उसे first to last या last to first पढ़े, वो word बिल्कुल same रहता है. So a small dog. Small dog का word होता है pup. So if we read PUP and PUP, it all means the same. Then we have midday time and it is noon. Addressing a lady, we call it madam. So M-A-D-A-M and M-A-D-A-M. This is how we call out a lady. An Indian language is Malayalam. This is the right answer, and all these are examples of palindrome. Now we have one more question, that some words can be used both as nouns or verbs. Verbs होते हैं action words और nouns होते हैं वो words जिनको हम नाम देते हैं name, place, animal या thing का. So अब एक ही word verb और noun दोनों हो सकता है. कैसे? We'll see. So the example is march ahead like a soldier. So march करना यानी कि walk करना soldier की तरह. तो what is this? This is a verb. But March comes between February and April. तो February और April के बीच में एक month आता है और वो कौन सा month होता है? March. So March यहाँ पर क्या है? एक noun है. Now we have to work in pairs and write whether colored words are used as verbs or nouns. So the first one is I don't know how to dance. तो यहाँ पर dance क्या है? एक verb है. भरतनाट्यम is a popular dance. और यहाँ वाला डांस क्या है? एक noun है. ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि ऊपर वाला डांस एक एक्टिविटी है और नीचे वाला डांस एक टर्मिनोलॉजी की तरह यूज हुआ है. Now we have Linda couldn't slip away from Laura and Laura gave Linda a slip. So यहाँ पर slip words हैं. So the first slip क्या है? That Laura couldn't slip away from Linda couldn't slip away from Laura. So this is a verb क्योंकि वो एक एक्टिविटी कर रही है भाग जाने की. और दूसरे केस में Laura gave Linda a slip. तो ये क्या है? एक noun है. Then what is your name and can you name a dance? So what is your name और can you name a dance में name common है और name ऊपर में यूज हुआ है as noun. And this is a verb. And you have to tell me the last one by yourself. You have to attempt the competency based assessment on your own. Herein you will see the writing skills and you will also see how to solve speaking and creative activity skills by yourself. I really hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो एक्टिविटी मुझे स्टार्टिंग में बताई थी जो आपको बिल्कुल भी करना नहीं पसंद वो आप एक बार एटलीस्ट जरूर ट्राई करेंगे और मुझे आके जरूर बताएंगे that how was your reward or feedback on it. Till then, take care, bye bye and thank you.